आइडिया ये था कि वही मैंने जो तुमसे बोला भी था कि अगर मैं ये देख रहा हूँ 5, ठीक है, ये जो 5 है इसके आसपास अगर मैं देखता हूँ, देखो अभी तो ये कर्व दिख रहा है तुमको, ठीक है, अभी तो ये तुम्हें कर्व दिख रहा होगा, पर अगर मैं इसको जूम कर दूँ ना, ये जस्ट जूम एट, देखो तुम यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, क्योंकि अच्छा कैसे निकाल रहा हूँ मैं, अगर तुम इसको डिब्बों के फॉर्मेट में देखो, तुम्हें सब कुछ भूल जाओ, इसको ऐसे देखो, यहाँ पे तुम कितने बॉक्स चल गए, 1 2 3 4 5, ये कितने बॉक्स हैं, 1 2, ठीक है, यानी कि जो रेशियो है वो सेम आ रहा है 2/5 का, और 2/5 का रेशियो आ रहा है। इधर भी अगर तुम देखोगे तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, इधर देखो 1 2, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ये 1 2, ठीक है, इधर भी ऐसे ही हो रहा होगा 1 1 2 3। हेलो एवरीवन, सो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो पॉइंटलेस है, वो बुलशिट है। तो अब इस पे हमें ये देखना है कि न्यूटन ने क्या करा, ठीक है, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या करा फिर, भाई न्यूटन को कोई इंटरेस्ट थोड़ी था स्पीड निकालने का एक इंस्टेंट पे। न्यूटन का पॉइंट तो क्या था, वो खेल रहे थे, सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो उनके दिमाग में ये चल रहा था कि मेरे पास अभी सिर्फ डिस्टेंस है मेरे हाथ में, ठीक है, ये जो चीज़ है ये सिर्फ मेरे को डिस्टेंस बताती है ना, कि इतने टाइम में इतना चल गया, इतने टाइम में तो चल गया। तो न्यूटन ये सोच रहे थे कि क्या करा जाए, है ना, कि मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये तो वो समझ गया थी कि एक बॉल नीचे गिर रही है, अगर मैं ऐसे तुम्हारे सामने डायग्राम बना दूँ, हवा जा रही है, ये तुम्हारी बॉल नीचे गिर रही है, ठीक है, इस को देख के कोई नहीं बता सकता कि इसकी स्पीड कितनी है, राइट। सो न्यूटन को ये बात समझ में आ गई थी। सो उन्होंने क्या सोचा ना कि हम क्या करेंगे, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि स्पीड के लिए मैं ये बोल दूँ कि डेल्टा टी जो है वो जीरो है, कि चेंज इन टाइम जो है वो जीरो है, पर उन्होंने ये बोला कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दें, बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दें, या फिर अब की लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे कि डेल्टा टी को हमने जीरो कर दिया, डेल्टा टी को टेंड करा दिया जीरो की तरफ। जीरो नहीं है वो, पर टेंड करा दिया जीरो की तरफ। एग्जाम्पल के तौर पे गैलीलियो ने तुम्हें ग्राफ भी दे दिया था ये वाला, जैसे कि जो हमारे पास ये मोशन का ग्राफ है, ये जो फंक्शन है हमारे पास के टी स्क्वायर, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा कुछ ऐसा लगेगा देखने में, है ना, अगर ये मेरा टाइम है, ठीक है, और ये मेरा डिस्टेंस है, कि मेरी बॉल नीचे गिर रही है, तो ये हमारी बॉल है, ठीक है, ये तो मैंने उल्टा एक तरीके से बन गया देखने में, ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो क्या बता रहा है, डिस्टेंस यहाँ पर क्या चीज़ है कि ये वाला डिस्टेंस, कि मेरे टार से वो कितनी दूर पहुँच गया। तो जब मैं बोलता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस की लेट से 1 सेकंड पे मेरा डिस्टेंस निकल के आया था कितना, 20 मीटर्स, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा टार था उसकी जो हाइट, मतलब उससे मैं 20 मीटर नीचे आ चुका हूँ, मेरी जो बॉल है वो उससे 20 मीटर नीचे आ चुकी है, दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। ओके, तो न्यूटन ने बोला कि चलो 5 सेकंड पे एनालाइज करते हैं, देखते हैं होता क्या है, ठीक है, आ जाओ एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने वो ग्राफ बना दिया है तुम्हारा, मतलब मैंने 10 सेकंड के लिए बनाया है ग्राफ, ठीक है, 10 सेकंड का मोशन शो करने के लिए, और मान लेते हैं अभी के लिए ये 10 मीटर की ही बिल्डिंग थी, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा सा लगेगा देखने में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा ना, मैं 5 सेकंड पे काम खेलूँगा, मैं अपने 5 सेकंड में ये निकालना चाह रहा हूँ कि बेसिकली क्या हिसाब किताब चल रहा है। सो वेट अ सेकंड, हाँ, तो 5 सेकंड पे अगर मैं बात करता हूँ, तो 5 सेकंड पे फंक्शन के हिसाब से अगर मैं देखूँगा तो मेरी गाड़ी कितना चल गई होगी, मतलब गाड़ी कह रहा हूँ सॉरी, मेरी जो बॉल है वो लगभग कितने हाइट पे होगी, ठीक है, मान लेते हैं कि वो होगी हमारी, ओके वेट अ सेकंड, मान के लेते हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है 5 सेकंड पे 2.5 दिखा रहा है, 2.5, यानी कि 2.5 मीटर्स, एक मिनट थोड़ा इसको सही कर दें, हाँ जी। तो ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, ये है 2.5, यानी कि जो मेरी बिल्डिंग है अगर वो 10 मीटर की बिल्डिंग है, सिर्फ 10 मीटर की बिल्डिंग है, और मेरी जो बॉल है वो 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड्स के अंदर कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 2.5 मीटर, ठीक है, कितना यहाँ पहुँच गई है वो, 2.5 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, ठीक है। न्यूटन ने अब क्या बोला ना, न्यूटन ने बोला कि अब हम बहुत ही जरा सा आगे जाएंगे, बस ऐसे मान लो 5.01 सेकंड्स, ठीक है, बस 0.01 सेकंड जोड़ा है हमने इसमें, ठीक है। अब मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि अब उसका डिस्टेंस अब कितना होगा, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या डिस्टेंस आएगा, अगर मैं फंक्शन तो मेरे को पता ही है, तो ग्राफ ही बता देगा, 5.01 पे 5.0, हाँ अभी 0.02 पे दिखा रहा है, 2.51 मान लेते हैं, चलो अपनी उसके लिए 2.51 होगा यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखाऊँ, मैंने तो थोड़ा बड़ा बना दिया है, तो 2.51, ठीक है, यानी कि 2.51 मीटर्स, यानी कि 0.01 मीटर्स, बस इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पाया वो, इतना सा मान लो बस बॉल यहीं तक पहुंची है, ठीक है। तो अगर मैं अब इसका तो मैं स्पीड निकाल सकता हूँ ना, भाई स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है, मैंने क्या बोला था, देखो अब यहाँ पर मैं दो आइडियाज़ को कनेक्ट करूँगा जो न्यूटन ने भी देखा, और वो आइडिया बड़ा गजब का उन्होंने सोचा यहाँ पर। आइडिया ये था कि वही मैंने जो तुमसे बोला भी था कि अगर मैं ये देख रहा हूँ 5, ठीक है, ये जो 5 है इसके आसपास अगर मैं देखता हूँ, देखो अभी तो ये कर्व दिख रहा है तुमको, ठीक है, अभी तो ये तुम्हें कर्व दिख रहा होगा, पर अगर मैं इसको जूम कर दूँ ना, ये जस्ट जूम एट, देखो तुम यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ रहा होगा, 5 के पास तुम देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन तुम्हें दिख रही है,
ठीक है, 5 के बाद हमें ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ठीक है। और अगर मैं देखूँ तो ये तो मेरा 5 है, ठीक है, दिस इज़ 5, दिस इज़ एग्जैक्टली 5, और 5.01 ये क्या होगा, तो देखो ये 5.5 है। आओ मैं तुम्हें और जूम करता हूँ, मैं और जूम करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो तुम्हें एकदम फंडामेंटली क्लियर हो जाएगा मैं क्या बात करना चाहता हूँ हर बार, क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट मैं ये जो वीडियो सीरीज़ है डिफरेंशियल कैलकुलस की, ये मैं ऑलरेडी 7-8 घंटे की बना चुका हूँ ऑलरेडी, पर हर बार कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार ये मैंने सही से नहीं पढ़ाया, ये मैंने सही से नहीं पढ़ाया, तो मैं बार बार उनको डिलीट करता हूँ, मैं फिर से बनाता हूँ। तो अब मैं ये बिल्कुल लास्ट टाइम बना रहा हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है सही जा रही है। तो देखो 5 पे देखो और 5.01 पे देखो, तुम्हें क्लियरली सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, और क्योंकि तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, अब तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये कर्व्ड ग्राफ है, कि ये कोई क्या कहते हैं टी स्क्वायर वाला ग्राफ हम यहाँ पे बना रहे हैं, उसको भूल जाओ तुम बस इसको ऐसे देखो, ये तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है भाई मेरे को तो, है ना। तो अगर मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन कब दिख रही है, हमेशा नहीं दिखेगी ये स्ट्रेट लाइन, अगर तुम इसको थोड़ा सा भी जूम आउट कर दोगे तो मैं धीरे धीरे कर्व लगने लगेगा ये, है ना, तुम्हें धीरे धीरे कर्व लगने लगेगा। पर हम तो अभी स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करें तो हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई 5 पे तो आंसर 2.5 आ रहा है, और 5.01 पे क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है 2.51, देखो दिख रहा होगा यहाँ पर तुम्हें 2.51, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो मैं अपना वो स्लोप और यूनिटरी मेथड सब कुछ लगा सकता हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, 0.01 मीटर्स ट्रैवल करा, सेकंड्स में कितना, इत्तेफाक से कितने का फर्क आ गया, 0.01 मीटर्स का फर्क आया, ठीक है जी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको देख के ही बोल सकता हूँ, सॉरी 0.01 सेकंड्स का फर्क आया, ठीक है। तो इसका अब अगर मैं देखता हूँ तो अगर मैं रेट बोलता हूँ तो रेट ऑफ चेंज यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है मैं डायरेक्टली रेशियो ले सकता हूँ, दैट इज 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01, इत्तेफाक से मेरा रेट कितना आ रहा है 1, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। हमेशा आएगा क्या, जरूरी नहीं है कि ऐसा हर बार होगा, परफेक्ट, तो 1 आ रहा है। तो इसका 1 का क्या मतलब है कि 1 मीटर्स पर सेकेंड, कि हम 1 सेकंड चलते हैं 1 मीटर पे, ठीक है। कोई सोचेगा अच्छा तो ये हमेशा होगा क्या, मैंने कहा नहीं ऐसा हमेशा नहीं होगा, देखो यहाँ आ गया। अब देखो, अब मैं एक और चीज़ बात है, देखो यहाँ पे तुम्हें ये स्ट्रेट लाइन लग रही है, पर तुम्हें ये पता है कि हमेशा ही ऐसा ऐसा नहीं होगा कि ये तुम्हें हमेशा ही जो है स्ट्रेट लाइन लगती रहेगी, धीरे धीरे करके ये तुम्हें जूम आउट, अगर मैं हल्का सा भी जूम आउट करूँगा, हल्का सा धीरे धीरे करके इसमें कर्व आने लगेगा, हल्का सा, तुम देखो देखो कब, अब तो खैर मैंने पूरे जूम आउट कर दिया, ठीक है। अगर मैं किसी और पॉइंट पे निकालूँ, मान लो मैं निकालता हूँ 2 पर, चलो आ जाओ 2 पे निकालते हैं, ठीक है, आ जाओ 2 कहाँ पर है भैया, 2 ये है ना 2, है ना, तो आ जाओ 2 पे जूम करते हैं। देखो जैसे ही मैंने 2 पे जूम करा तो मैं देखने लग गया होगा धीरे धीरे मेरी स्ट्रेट लाइन बनना तैयार है। अब मैंने फिर से वही लिया, मैंने फिर से वही काम किया, ये मेरा 2 है और ये तुम देख सकते हो 2.01 पे ये हाइट आ रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ 2.01 पे, तो 2.01 पे 0.404 आ रही है, कितनी आ रही है, 0.404 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाला तो 0.404 मीटर ही मेरी बस चल पाई थी वो, ठीक है। और यहाँ पर कितनी आ रही है, 0.4 आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, क्योंकि फिर से स्ट्रेट लाइन है तो मैं अपना पूरा काम वही कर सकता हूँ जो मैं पहले कर रहा था, बस फर्क क्या हो गया कि 2 से 2 उसमें टाइम डिफरेंस तो अभी भी वही है जो पहले लिया था मैंने 5 के साथ, पर अगर मैं यहाँ पर वर्टिकल चेंज निकालना चाहूँगा तो वो कितने का आएगा, दैट वुड बी 0.04 मीटर्स। और इसका अगर मैं अब इसका रेशियो लेता हूँ, मैं बड़े आराम से ले सकता हूँ क्योंकि रेट ऑफ चेंज यहाँ पर कांस्टेंट है, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं न्यूटन ने पता क्या बोला था, इसको न्यूटन ने बोला था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, वो बोलना चाह रहे थे न्यूटन जी, और हम यानी क्या समझ जाते हैं, हम लोग को तो समझ में नहीं आता, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि खासकर हम लोग के इंडियन टीचर्स जो है ना, उन्होंने तो बिल्कुल ही रेड पीट रखी है, उनको तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आता, यानी क्या करते रहते हैं। खैर मतलब ये था जो वो बताना चाह रहा था कि इंस्टेंटेनियस स्ट्रेट लाइन एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक पॉइंट के अराउंड जूम करता हूँ, अगर मैं एक पॉइंट के अराउंड जूम करूंगा तो मेरे को ये इंस्टेंटेनियस स्ट्रेट लाइन टाइप की चीज़ देखने को मिलेगी, ऐसा हमेशा नहीं होने वाला है, हर पॉइंट के अराउंड मिल जाएगा तुम्हें स्ट्रेट लाइन। तो तभी मैंने ये बात तुम्हें कंठस्थ एक तरीके से करा दी थी तुम्हारे दिमाग में कि देखो कोई भी कंटिन्यूस ग्राफ होगा उसके पॉइंट अगर तुम उसके आसपास जूम करोगे तो हमेशा तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन दिख जाएगी, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वो हमें दिख रहा है काफ़ी हद तक। इसका रेशियो निकालो भाई, इसका रेशियो क्या होगा, खच खच काट दिया, क्या आ रहा है 4 मीटर्स पर सेकेंड, ओह सॉरी कुछ गड़बड़ करी मैंने जो डिफरेंस है उसका 404 है, यानी यहाँ पर होगा 0.004 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्चुअल में एक और जीरो होगा पॉइंट में, मैं ये कहूँ इतनी कैसे आ गई, इसका आंसर आएगा 0.4 मीटर पर सेकंड। तो जब t इक्वल्स टू 5 पे थे तब कितना आंसर आ रहा था, तब आ रहा था 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। t इक्वल्स टू 2 के आसपास कितना आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 0.4 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। सोच के देखा अगर मैं t इक्वल्स टू 7 पे निकालूंगा तो न्यूटन ने ये बोला था कि न्यूटन ने एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया तो गैलीलियो को देख के लगा लिया था कि भैया स्पीड बढ़ने वाली है, और अब वो उनको बहुत खुशी हो रही थी ये जानते हुए कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड के आसपास, इसको ऐसे बोला जाता है t इक्वल्स टू 2 सेकंड के आसपास जो उसकी स्पीड है वो 0.4 मीटर पर सेकंड है।
क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी निकालूंगा ना, अगर मैं यहाँ पर भी निकालूंगा तो तुम देख सकते हो ये प्योर एकदम स्ट्रेट लाइन है, प्योर स्ट्रेट लाइन तुम्हें यहाँ पर दिख रही होगी, प्योर बिल्कुल। क्योंकि अच्छा कैसे निकाल रहा हूँ मैं, अगर तुम इसको डिब्बों के फॉर्मेट में देखो, तुम्हें सब कुछ भूल जाओ, इसको ऐसे देखो, यहाँ पे तुम कितने बॉक्स चल गए, 1 2 3 4 5, ये कितने बॉक्स हैं, 1 2, ठीक है। यानी कि जो रेशियो है वो सेम आ रहा है 2/5 का, और 2/5 का रेशियो आ रहा है। इधर भी अगर तुम देखोगे तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, इधर देखो 1 2, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, ये 1 2, ठीक है। इधर भी ऐसे ही हो रहा होगा, 1 1 2 3 4 5 1 2, ठीक है। इधर हो रहा है क्या ऐसा, हाँ जी इधर भी ऐसा हो रहा है। पर क्या हमेशा ऐसा होगा, क्या हमेशा ऐसा होगा? आ जाओ मैं तुम्हें काम करता हूँ, मैं इसी जूम फॉर्मेट के साथ, इसी जूम के साथ तुम्हें 5 के पास लेकर जाते हैं, देखते हैं 5 के साथ क्या होगा, ठीक है। मैं लेकर जाता हूँ जल्दी जल्दी, इसमें तो ऐसे तो देर लगेगी, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसको जूम आउट नहीं करूँगा, ठीक है। बाकी और ये मैं इतनी देर से स्लाइड ही करे जा रहा हूँ, और अब मुझे लगता है हाँ जी हम 3 के पास आ चुके हैं। अब जरा तुम यहीं पे देख, चलो 5 तक तो पता नहीं कब पहुँच पाऊंगा, इसको जरा ध्यान से देखो, 3 पर है हम लोग। यहाँ देखो ये कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5, ये कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3। कैन यू क्लियरली सी कि यहाँ पर रेशियो चेंज हो गया? पहले कितने बॉक्सेस थे यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में, 2 थे, अब कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर अब मैं इसका रेशियो निकालता हूँ, ठीक है, तो वो कितना आएगा, तो वो कितना आएगा, अगर तुम ऐसे निकालना चाहो तो डायरेक्टली दिख रहा है 3/5, क्योंकि बॉक्सेस से निकाल लिया। और वरना अगर ऐसे नहीं देखना तो यू कैन सी फ्रॉम दिस वन कि 3 पर इसका आंसर क्या रहा है, 3 पर इसका आंसर है 0.9, और 3.01 पे इसका आंसर कितना आ रहा है, 3.01 पे 0.906, ठीक है। वेल दैट इज 0.006, इतने का तो डिफरेंस है। ये है आपका 0.006 मीटर्स, ठीक है। और ये टाइम इंटरवल कितना है, 0.01 सेकेंड्स, ठीक है। तो अगर इन दोनों का मैं रेशियो ले लूँ, अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूँगा तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, 0.6 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये इसकी स्पीड आ रही है t इक्वल टू 3 से 3 इक्वल टू 3.01 तक, यानी कि हम क्या बोलते हैं 3 के आसपास। इसी को कुछ इंटेलिजेंट लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 3। उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि 3 पर मेरी स्पीड जो है वो 0.6 है, इसका ये मतलब होता है कि 3 के आसपास मेरी स्पीड जो है वो 0.6 है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा आइडिया तुम्हें मिल रहा होगा। पर वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर तुम अब देखो, अब तुम अगर 3 के आसपास देखोगे, अगर तुम 3 के आसपास देखोगे तो देखो यहाँ पर अब तुम्हें हर जगह तुम्हें 3 3 दिख रहे होंगे। देखो तुम्हें 1 2 3, ठीक है। इधर देखो ज़रा, इधर भी तुम देखो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। इधर देखो, ये देखो 1 2 3। तो तुम सोच रहे होगे यार ये हुआ कैसे, ये मैजिक कैसे हो गया, ठीक है। तो ये मैजिक कहीं ना कहीं बीच में हुआ है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो बीच में कहीं पे हुआ है। जब मैं इसको इधर लेकर आ रहा था तब भी मुझे ये फीलिंग तो आ रही थी कि कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर एकदम से इतना बारीक लेवल पे हुआ है कि तुम्हें एकदम से अंदाज़ा नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं वापस से, चलो अगर मैं 2.5 पे लाता हूँ, चलो आ जाओ, अब खेल ही रहे हैं तो पूरा ही खेलते हैं, मज़ा आ रहा है खेलने में, मेरे को तो मज़ा आता है कसम से बनाओ इस टाइप की वीडियोज़ बनाने में, ठीक है। 2.5 पे देखते हैं, 2.5 पे अगर मैं देखता हूँ, देखो हॉरिजॉन्टल मोशन का तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो हमने फिक्स कर रखा है, वो तो 5 ही आएगा। पर अगर मैं इधर देखता हूँ, कैन यू सी इट कि 1 2 3, ये पूरा नहीं है, ये पूरा 3 नहीं है, ये पूरा 3 नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट से हम शुरू हुए हैं, इस पॉइंट से। तो अगर मैं यहाँ से एकदम ऐसा करके ये लाइन खींच रहा हूँ तो एग्जैक्टली इतना ट्रैवल का 1 2 और थोड़ा सा है, मतलब 3 पूरा नहीं है, आधा मान लो चलो। तो 2.5 के आसपास में मेरा रेशियो जो है वो कितना हो गया है, कम हो गया उससे, ऊपर वाले जो अभी दिखा रहा था उससे, ठीक है। ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर। जब हम 2 पर थे, जब हम एग्जैक्टली 2 पर थे, तो एग्जैक्टली जब 2 पर थे उस टाइम पर क्या हुआ था, उस टाइम पर तो रेशियो हमारा बिल्कुल ही एग्जैक्टली 2 आ गया था। देखो मैं 2 के पास आ गया हूँ, 2 जी हमारे ये रहे 2, ठीक। अब तुम देख सकते हो फिर से क्या हुआ, देखो यहाँ पर वही 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया 1 2। तो तुम्हें समझ में आ गया है, होप सो अब तुम्हें समझ में आ गया है। अब इसको इतनी इसकी बेरहमी नहीं करते हैं, थोड़ा जूम आउट करके ग्राफ का भी मजा लेते हैं ना। ग्राफ भी बड़ा सुंदर सा था, इतना कोई बुरा ग्राफ नहीं था हमारा बेचारे को। हमने देखो जूम आउट करा इसको, तो जूम आउट करते हैं हमें एकदम से कर्व लगने लग गया हुआ है ना, जूम क्यों नहीं हो रहा, हाँ जी ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा अच्छी फील मैं तुम्हें दिलवा सकता हूँ, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या दिलवाया, मैंने जो तुम्हें अभी दिखाया है ना, जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया है, दैट वाज इंस्टेंटेनियस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस, क्या मजे की बात है ना, इतना गलत दिखा रहे हैं और स्पेलिंग सही आती नहीं। ये भी बड़ा सही बोलते हैं लोग, बोलते हैं ना अरे बेटा तुम्हें स्पेलिंग आती है उसकी स्पेलिंग नहीं आती भाई, कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है। लेकिन तो क्या समझे कि मतलब अगर मैं एक बहुत छोटे इंटरवल पे कंसिडर कर लूँ, एक छोटा इतना सा ले लूँ और इसको जूम कर दूँ पकड़ करके, तो पहला पॉइंट तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और इस स्ट्रेट लाइन का फायदा मैंने तुम्हें अभी ही शो किया है कि उसके आसपास कि तुम कोई भी पॉइंट उठा लोगे रेट तुम्हारा सेम आएगा, है ना, सिंपल। आई होप सो तुम्हें ये समझ में आया कि एक्चुअली में न्यूटन जो थे उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन करी। उन्होंने बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ऑब्जर्वेशन करी, जब मैंने तुम्हें अभी दिखाया भी था बल्कि, कि t इक्वल्स टू 2 t इक्वल्स टू 3 पे भी दिखा दिया, और t इक्वल्स टू 5 पर भी। 5 पर एग्जैक्टली आ गया था 1 मीटर पर सेकंड, इस पर आया था 0.6 मीटर पर सेकंड, और इस पर आया था हमारा 0.4 मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ तो बहुत चेंज है, यहाँ तो बहुत चेंज है। पर अगर मैं 2 के आसपास के पॉइंट्स देखता हूँ, लेट अस से t इक्वल टू 2.01,
2.02 या फिर 1.98 है ना, 1.99, यहाँ पर अगर मैं स्पीड निकालूंगा सबका एग्जैक्ट आंसर 0.4 आ रहा होगा। जाके देख लो, अभी अभी मैंने तुम्हें दिखाया था, एक बार चलो फिर से दिखा देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मेरे को तो जब कोई इंसान मुझसे बोलता है ना फील चाहिए अपने को, मैंने कहा आ जाओ बेटे, यहाँ तो प्रसाद बट रहा है कसम से। खैर तो आगे एक बार मैं तुम्हें फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी सही चीज़ थी, और टू बी ऑनेस्ट मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइव हो जाती हैं, मतलब बेसिकली पढ़ाते पढ़ाते एकदम से अरे यार ये तो सच में हो रहा है यहाँ पर। तो तुम देख सकते हो है ना, कि अगर मैं तुमसे स्पीड 2 पे ना निकलवा करके 1.99 पे निकलवाऊंगा तो यहाँ पर एक्जैक्टली वही रेट आएगा, है ना, 1 2 3 4 5 और 1 2, राइट। तो इसकी स्पीड क्या आएगी 2/5, और 2/5 क्या होता है भाई, 1/5 क्या होता है 0.2, तो 2/5 क्या होगा 0.4 ही तो होगा, तो 0.4 मीटर पर सेकंड। अगर मैं एक्जैक्ट 2 पे निकालूंगा तब भी मेरा क्या आ रहा है 2/5, दैट इज अगेन 0.4 मीटर पर सेकंड। इस पर भी क्या आ रहा है 2/5, दैट इज अगेन दिस वन, इस पर भी आपका यही आ रहा है। और अगर आप इससे पहले देखते हो 1.98, इस पर भी यही आ रहा है। तो हम इसलिए बोल देते हैं कि 2 के आसपास मेरा रेट फिक्स है, समझ रहे हो। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेरिएबल रेट ऑफ चेंज है या कुछ है, अब मैं बोल रहा हूँ मेरा रेट फिक्स है क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ चुकी है, ठीक है। पर हम ये जानते हैं कि थोड़ा सा भी अगर मैं आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा भी अगर मैं आगे गया, लेट से मैं 2.5 तक चला गया अगर, तो यहाँ पर ही मेरा रेट गड़बड़ाने वाला है। 2.5 पे आते ही मेरा रेट क्या हो जाएगा, कुछ 0.5 मीटर पर सेकंड में भी कुछ इस टाइप से रेट मेरा हो जाए, ठीक है। ये रेशियो अपने आप ही बदलने लगेगा। तो न्यूटन ने ये बोला कि मैं तो इतने से खुश हूँ, मैं तो इतने से ही खुश हूँ, क्योंकि इससे मुझे एक काइंड ऑफ इंस्टेंटेनियस आइडिया मिल गया उसी घिसे पिटे फॉर्मूले से। और वो घिसा पिटा फॉर्मूला हमारा क्या था, प्यारा था क्या था, छोटा सा था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, खत्म सी बात, इतनी सी बात थी। ये जो छोटी सी चीज़ थी, इसी को बस मैंने क्या करा, एक छोटे से इंस्टेंट पे लाके रख दिया, ठीक है, एक छोटी सी ड्यूरेशन पे लाके रख दिया, ठीक है जी। बिल्कुल आई होप सो ये बात तुम्हारे कंठस्थ जिसे कहते हैं एकदम बिल्कुल डीप लेवल पे समझ में आ गई क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं।